हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर नूंह जिले में हैं। सरकार के द्वारा पास किए गए नए कानून से ट्रक ड्राइवर बेहद गुस्से में हैं। सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों ने मंगलवार को गांधी पार्क नूंह में इकट्ठा होकर गांधी जी के स्टैचू पर माल्या अर्पण किया और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त नूंह के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को अपनी मांगों से जुड़ा हुआ ज्ञापन सौंपा। ट्रक चालकों के समर्थन में अब समाज सेवी स्थानीय राजनेता भी खुलकर सामने आने लगे हैं। सभी ने एक सुर में कहा कि सरकार जो काले कानून लेकर आई है उसे ट्रक चलाना अब मुश्किल हो जाएगा। सड़क हादसा होने की सूरत में न केवल अब ट्रक ड्राइवरों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा बल्कि उसे लाखों रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यह चालकों के हित में नहीं है। चालकों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका भी अहम रोल है। हर माह वह हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। मामूली से वेतन में परिवार व बीवी बच्चों को छोड़कर वह गुजारा करने के लिए ट्रक ड्राइवरी का व्यवसाय करते हैं। जो कानून लाए गए हैं वह ट्रक ड्राइवरों के हित में नहीं है। अगर सरकार ने इन कानून को वापस नहीं लिया तो ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन और गति पकड़ेगा। कमांडो हिदायत खान है, समाज सुधार कमांडो टीम में आज ज्ञापन डीसी साहब को दिया जाएगा। ये काला कानून जो लाई है सरकार कि ये काला कानून जो हिट एंड रन के अगेंस्ट एक चीज आई है, ये बहुत ही भयानक कानून आया है। इसमें कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि किस ड्राइवर की गलती है, किस छोटी गाड़ी की है, बड़ी गाड़ी की है। ये बड़ा आक्रोश है देश के अंदर, क्योंकि आम बाइक से लेकर ऑटो से लेकर हर आदमी जो गाड़ी चलाता है वो हर ड्राइवर के लिए बिल्कुल अंधा कानून आया है। इसमें कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा मौके के अनुसार। कैसे क्लियरिफाई होगा? इससे करप्शन बढ़ेगा। इससे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बोलेगा पुलिस का आदमी कि नहीं तेरी गलती है, नहीं तो 10 साल जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो उतना पैसे दो। इसमें करप्शन बढ़ेगा, इसका मिसयूज होगा। इस कानून से साफ सीधी बात है, मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं बोलूंगा उसकी गाड़ी मुझे मार गई है, फला परिवार को मार गई, रिश्तेदार को मार गई, मारेगा कोई और, बहाना किसी और करेगा। कैसे सरकार जस्टिफाई कर पाएगी इस सख्त कानून को? इसको फौरन वापस लिया जाए और ड्राइवर आयोग बना जाए। ये एक आवाज बुलंद करने का समय है और इस समय ड्राइवरों के लिए एक रोष है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को चला आज हमारे ड्राइवर रहे। आप देख सकते हो कोरोना काल के समय में यदि ड्राइवर ना होते तो हमारे देशवासी कैसे बचते, कैसे मेडिकल दवाइयां पहुंचती, कैसे गैस पहुंचता, कैसे ऑक्सीजन पहुंचता। आप खुद समझ सकते हैं ड्राइवरों की बदौलत ही हम कोरोना काल में बच पाए थे। साथियों, ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, ड्राइवर अर्थव्यवस्था को चलाता है। साथियों, देश के अंदर 22 करोड़ ड्राइवर हैं। आज सारे ड्राइवर के अंदर ये रोष है। आए दिन रोड एक्सीडेंट होते हैं। अगर वो रुकेगा जो उसको जनता मार देगी, अगर भागेगा तो उसको सरकार के कानून मार देगा। आखिर ड्राइवर करे तो क्या रहेगा? वो आखिर चाय की दुकान खोल लेगा, छोटा मोटा कारोबार कर लेगा, बच्चों के पास रह लेगा। वो बिल्कुल भय के माहौल में है और बिल्कुल परेशान है और बिल्कुल ये गलत कानून है। इससे सिस्टम बिल्कुल खराबी होगी, उसका मिसयूज सबसे ज्यादा होगा। मैं चाहता हूँ इस कानून को फौरन वापस किया जाए। जारी रहेगा। किस तरह की आप लोगों की मांगे हैं और किसको? हम आज डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी मांग है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, नहीं तो फिर हम जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। हम ये पूरा संघर्ष करेंगे। ये तो हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का बिल्कुल गला घोट दिया सरकार ने, तो हम इसको बहुत ऊंचे तक करेंगे, आगे तक ये कानून बढ़ाएंगे। और ये कानून गलत है हर किसी के लिए, तो कोई बाइक का ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो या मर्सिडीज का ड्राइवर हो, है तो वो ड्राइवर लाइसेंस उसके पास भी है, ऑटो वाले के पास भी है। और इसमें सरकार कैसे डिस्टिफाई करेगी कि ये किसकी गलती है? विवाद के तकरीबन 42,000 लोग नूंह जिले के हैं। नूंह जिले के 42,000 लोग हैं जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, और बाइक और जो कार वगैरह ऑटो ये अलग है। 22,000 तो लाइसेंस वो है जो हैवी लाइसेंस है नूंह अथॉरिटी से। तो किस तरह से घर से परेशानी तो बहुत है जी। 10 दिन में, 15 दिन में कोई बम्बई जा रहा, कोई बेंगलोर जा रहा, वैसे ही बहुत बड़ी परेशानी है। रास्ते में कहीं खाना मिलता है, कहीं नहाने के 4-4 दिन तो नहाए हो जाते हैं। बड़ी परेशानी है। उधर से पार्टियों का जोर, माल टाइम पे पहुंचे, उधर से अगर फ्रूट या सब्जी लेकर आते हैं तो उसका भी टाइम होता है। फिर आज़ादपुर मंडी में क्या सरकार को पता नहीं है कि रात दिन चोरी होती है? किसी का किराया छीन लेते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, किसी के कपड़े ले जाते हैं। उस पर तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उधर राजस्थान में, MP में बॉर्डरों पर इतना बुरा हाल कर रखा है। 900 रुपये एक अंडरलोड गाड़ी से एंट्री है। राजस्थान में जयपुर में 22 ऑटो घूमते हैं, हर किसी की 500 रुपये एंट्री है। ड्राइवर कैसे करे? मालिकों का भी बेचारों का बुरा हाल है। डीजल आसमान छू रहा है। किस तरह से किसके मार्फत किसको? अब यहाँ हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, डीसी साहब अब आगे पहुँचाएंगे उसको, फिर
ये आगे तक जाएंगे हम जंतर मंतर पे भी, राष्ट्रपति के नाम पर भेजेंगे। हुसैन घासेड़िया। तैयब जी, आज प्रगति है। देखिए, ये सर्वविदित है कि मेवात में रोजगार नहीं है और मेवात की अर्थव्यवस्था 80% ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करती है। और ये केवल मेवात का ही मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। और ड्राइविंग लाइन बहुत निचले दर्जे का काम है, मैं मानता हूँ। ये बेचारे ना धूप देखते, ना गर्मी देखते, ना सर्दी देखते, ना घर से 2-2, 4-4 महीने बाहर रहते हैं। और ऊपर से पुलिस का आरटीओ का जो अभी बताया हमारे साथी ने, इतना डंडा होता है कि हमेशा रुसवाई और जिल्लत की ज़िंदगी जीने को ये मजबूर होते हैं। ऊपर से इनके ऊपर जो काला कानून थोपा गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से भाग गया तो 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर नहीं भागेगा तो जनता मारेगी, भागेगा तो सरकार मारेगी, फिर ड्राइवर कहाँ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह के कानून अगर लागू हो गए तो देश में चक्का जाम हो जाएगा, देश का जो अर्थव्यवस्था है वो डावाडोल हो जाएगी। लोग जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए भी तरस जाएगा देश का आम नागरिक। ये आम नागरिक की लड़ाई है, और ये ड्राइवर केवल ट्रांसपोर्ट से मतलब नहीं है। जो भी ड्राइवर है, चाहे वो कोई मर्सिडीज अपनी गाड़ी चला रहा हो, चाहे कितने ही ऊंचे से ऊंचा रईस हो, हर आदमी ड्राइविंग का काम करता है। तो मेरा ये मानना है कि पूरे देश की आवाम को इस कानून के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उस कानून का विरोध तब तक होना चाहिए जब तक ये सरकार इसको वापस नहीं ले ले। मेरा नाम रईस खान है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और जो कि सभी पत्रकार बिंदु जो आप लोग आए हैं, इनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप देख रहे हो आज जो सरकार काले कानून लाई हैं, उनको वापस लेने के लिए अपने ड्राइवर भाई, आज आप देख रहे हो चंद लोग हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये लोग, अगर ये सरकार अपनी मानसिकता को ठीक नहीं करती, इस कानून को वापस नहीं लेती, तो चक्का जाम करेगा कार्य करेंगी। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अभी सरकार को अल्टीमेट दे रही है 15 दिन का। यदि वो 15 दिन के अंदर अपना ये बनाए हुए कानून वापस नहीं लेती तो 15 दिन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हर कार्यकर्ता रोड पर आकर इस कानून का विरोध करेगा और जन आवाम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हर कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। ये मैं आप पत्रकार